Investors cannot save you forever. They can save you for some time. Your job is not to convert the non-convertible. Your job is to work with people who want to believe in these things. क्योंकि बहुत ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म आता है वो उन लोगों से आता है जो आपके कस्टमर होते ही नहीं. इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हम लोगों ने हेनेकेन के साथ कोलैबोरेशन किया, वीडियो बनी और वीडियो फेसबुक पे अपलोड कर दी गई और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई. टू बी ऑनेस्ट, इतनी ज़्यादा वायरल हो गई हमने भी नहीं सोचा था. हमारे पास वो टीम भी नहीं थी उन कमेंट्स को, उन मैसेजेस को हैंडल करने के लिए. आज हम कह सकते हैं हमें क्लाइमेट टेक कंपनी है, बट हम लोग स्टार्ट इस तरह से नहीं हुए थे. आप जहाँ से चलते हैं और जहाँ पहुँचते हैं उसमें जो जर्नी है उसी में ही बेसिक लर्निंग है. अब लर्निंग्स पहले नहीं, अलग अलग दुनिया के कोनों से होना स्टार्ट हो गया तो अलग बात हो जाएगी. बट जब दुनिया के अलग अलग कोनों से आपको लोग रीच आउट करते हैं और बोलते हैं कि हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है. तो कई बार हम लोग इन्वेंशन नहीं कर रहे होते, हम रीडिस्कवर कर रहे होते हैं चीज़ों को. Imagine plastic, liquor, ink, ethanol, all made from carbon emissions. Amazing, right? Welcome to another amazing episode of The Climpreneur Show. On today's episode, we are speaking with Nikhil Kaushik, the co-founder and CEO of Gravity Labs. Someone who has actually turned air pollution into an ink solution. You know, imagine that the pollution that could have been resting into the lungs of millions of people are today resting in the form of art forms. Tune in to listen to the entire conversation. Every second brings to you a very valuable piece of information. And while you do that, please do not forget to hit the subscribe button. वेलकम निखिल ऑन दी क्लाइंटप्रेन्योर शो. सो क्या आप वही लोग हैं जो पोल्यूशन से इंक बना रहे हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक? हाँ. बिल्कुल हम वही लोग हैं जो पोल्यूशन से इंक बना रहे हैं. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है. अगर आप सोचें, इंक ऐसी चीज़ है नहीं जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बनाएंगे. और अभी भी अपने चारों तरफ देखें आपको बहुत सारे कलर दिखेंगे, बट हर कलर डिफरेंट है. जो आप इस सोफे पे बैठे हैं इसमें जो कलर यूज़ हो रहा है और जो स्टेबल पे कलर है या जो ये माइक में ब्लैक कलर आता है, ये सब चीज़ें डिफरेंट हैं. ये चीज़ें इतनी एक्साइटिंग लगती नहीं थी जब हम इस स्पेस में नहीं थे. मैं खुद फाइनेंस में था. पर हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी चल रही है और थोड़ी इंक बनाई है और बनाने की इच्छा है. सो निखिल, टेल अस व्हाट यू आर बिल्डिंग एट ग्रेविटी. देखिए, क्लाइमेट टेक या क्लाइमेट चेंज की जो हम एक प्रॉब्लम मानते हैं और उसमें कई तरीके हैं उसको सॉल्व करने के. उसको सॉल्व करने के तरीके जैसे बचपन में हमें सिखाया जाता है पेड़ लगाओ, तो एक बेसिक तरीका है, सब जानते हैं, उससे फ़ायदा ही होगा, उससे नुकसान नहीं है कोई. हाँ, उसमें भी होता है किस तरह के पेड़ लगाओ. तो जिस भी आप प्रॉब्लम को पकड़ेंगे, सॉल्यूशन पकड़ेंगे, उसके अंदर आप जाके और डेप्थ में जाके चीज़ें ढूंढ सकते हैं. क्लाइमेट को अगर आप उसको एक मटेरियल साइंस की तरह देखें तो उसमें 2-3 सोल्यूशन निकल के आते हैं. एक है जिसे हम कार्बन कैप्चर स्टोरेज कहते हैं. आप CO2 को पकड़िए और उसको ज़मीन में परमानेंटली दबा दीजिए, उसको मिनरल्स में रॉक बना के. और उससे होता ये है कि क्योंकि वो एक बहुत परमानेंट सोल्यूशन है, इससे एक फ़र्क पड़ता है. उसके चैलेंजेस हैं अपने, कि उसमें एक इकोनॉमिक मॉडल ढूंढना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. हम लोग जिस तरह से इस प्रॉब्लम को देखते हैं वो ये है कि दुनिया में 7 बिलियन से ज़्यादा लोग आज हैं और आने वाले वक्त में चाहे कितनी भी हम बात कर लें कि पॉपुलेशन कम नहीं हुई है, ग्रोथ रेट कम हुई है, तो आज से 20 साल 30 साल बाद आपके पास करीबन 10 बिलियन लोग होंगे जो डेली खाना खाएंगे, चीज़ें यूज़ करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, ट्रैवल करेंगे. क्या हम उन चीज़ों को जो लोग डेली बेसिस पे अपने करते हैं, क्या हम उनको और सस्टेनेबल बना सकते हैं? और उसमें हमें एक तरीका दिखता है जिसे हम कार्बन कैप्चर एंड अपसाइक्लिंग कहते हैं. एट ग्रेविटी में बेसिकली जो हम कर रहे हैं वो यही है कि पोल्यूशन को पकड़ो और उसको उस चीज़ों में यूज़ करो जो हम नॉर्मली करने के लिए पेट्रोलियम यूज़ करते हैं. तो आप एक कार्बन ब्लैक कैसे बनाएंगे? जो ये ब्लैक कलर इसमें आ रहा है, इस माइक में है, वो कार्बन ब्लैक से आएगा. और वो कार्बन ब्लैक बनाने के लिए आपको पेट्रोलियम को बर्न करना पड़ता है. सिंपल है. तो क्या हम उस जो हमने पोल्यूशन कर ही दिया है, जो खुद अपने आप में कार्बन है, क्या उसको यूज़ करके हम उस पेट्रोलियम को रिप्लेस कर सकते हैं? एक सिंपल तरीके से अगर बात करें तो ये कार्बन ब्लैक रिप्लेस करने का तरीका है. बेनिफिट दोनों सिंपल हैं कि भाई पोल्यूशन कम हो गया और आपको एक प्रोडक्ट मिल गया जो अदरवाइज़ कार्बन ब्लैक से बनता. और इसी फिलॉसफी को हम आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं बाकी चीज़ें बनाने के लिए. क्या हम प्लास्टिक्स, फ्यूल, इस तरह की चीज़ें हम लोग CO2 या PM 2.5 से बना सकते हैं? और हर जगह पे सेम बेनिफिट है कि आप
पेट्रोलियम पे डिपेंडेंस कम कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आपको पता है लोग डेली यूज़ करते हैं, और बेसिकली उनकी डेली कंजम्पशन को अगर आप मोर अच्छा सस्टेनेबल बना देंगे तो एक बेनिफिट तो आपको आएगा। क्या उससे पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मोस्ट ऑफली नहीं। और इसी के लिए हमें हज़ारों ऐसे सोल्यूशन चाहिए जो हम बना रहे हैं, ऐसे हज़ारों और सोल्यूशन आए और हम लोग सब मिलके एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, यही हमारी एक इच्छा है। तो निखिल लाइक जैसे हम लोग पहले बोलते थे ना, लाइक अभी भी लाइक किसे बोलते हैं कि क्या कोई टाइम आएगा जिसमें बसेस लाइक हवा में होंगी, या फिर तो लाइक एक किसी बच्चे के लिए अगर आज से उससे 10-15 साल पहले बोला जाता, वो शायद यही कहता कि पोल्यूशन से इंक। एंड लाइक जब आपको ये आइडिया आया, फर्स्टली आइडिया कब आया, किस टाइम पे आपने इसमें लाइक काम करना स्टार्ट करा, लाइक कहाँ से आया ये आइडिया? वेल, आइडिया मेरे को फाउंडर अनिरुद्ध को आया था, पर अगर आप आज से 400 साल पुरानी भी एक टर्की में एक मॉस्क है जहाँ पे मॉस्क को बनाया इस तरह से गया था कि जब आप दिया जलाते हैं, जो भी आप लैम्प या मोमबत्तियाँ जलाएंगे, जो उससे सूट निकलेगा उसको कैप्चर कर लिया जाए और उससे एक बनाई जाए। तो कई बार हम लोग इन्वेंशन नहीं कर रहे होते, हम रीडिस्कवर कर रहे होते हैं चीज़ों को। और आइडिया शुरू में हम लोगों का ये कोई ऐसा गोल नहीं था कि हम क्लाइमेट टेक में काम करना स्टार्ट नहीं किया था। हम लोगों का गोल था, हम एक लैब बनाने चले थे, कमर्शियल लैब, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, और हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते भी थे। धीरे धीरे ये इसी आइडिया पे ज़्यादा कन्वर्सेशन होने लगी, और जब मार्केट में जाने लगे तो ज़्यादा अट्रैक्शन इसी आइडिया पे आने लगा। धीरे धीरे हम लोग क्लाइमेट टेक में, हम कह सकते हैं कि आज हम कह सकते हैं हम एक क्लाइमेट टेक कंपनी है, बट हम लोग स्टार्ट इस तरह से नहीं हुए थे। और कई चीज़ें हमें पता भी नहीं थी, कई शब्द जो हम आज यूज़ करते हैं, जो एक वोकैबुलरी होती है क्लाइमेट टेक की, उसमें से हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि इसमें से हमारा कोई एक्सपर्टीज़ उसमें नहीं था। धीरे धीरे हमने बिल्ड किया है, और मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं, आप जहाँ से चलते हैं और जहाँ पहुँचते हैं उसमें जो जर्नी है उसी में ही बेसिक लर्निंग है। अब लर्निंग्स पहले नहीं होती हैं, तो हम लोग अभी भी सीख रहे हैं। हम लोग केमिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। जैसे जनरली आप देखेंगे क्लाइमेट टेक में जो लोग काम कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, केमिस्ट्री बैकग्राउंड से आ रहे हैं। हमारा कोई वो बैकग्राउंड नहीं है। मैं खुद सीए हूँ, मैं इससे पहले डेट सिंडिकेशन में काम करता था बट वो लर्निंग्स है, वहाँ से बहुत कुछ सीखा है, और वो चीज़ें काम भी आई हैं बिजनेस को बिल्ड करने में। पर अभी भी मेरे ख्याल से जो लर्निंग की जर्नी है वो जारी। तो किस तरीके से ऐसे लाइक आपने कहा कि हम रिसर्च कर रहे थे, और एक रिसर्च को एक प्रोडक्ट की तरह मार्केट में ले जाना, लाइक वाज इट इजी, या फिर आप कहोगे कि नहीं मुश्किल था, और क्या चैलेंजेस थे उस टाइम पे? मुश्किल था पर एंटरटेनिंग भी था। कितने साल पुरानी बात है ये, जब आपने फर्स्ट टाइम मतलब कमर्शियल? हम लोगों ने देखिए कमर्शलाइज तो अभी हो रहा है मैं कहूँगा, पर पब्लिक में कब लेगा ये ज़्यादा। मेरे ख्याल 2016 में हमने एक कोलैबोरेशन किया था हेनेकेन के साथ, और उस कोलैबोरेशन की इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो कोलैबोरेशन ही इंटरनेशनल था, उसमें कुछ लोकली हमने किया ही नहीं। स्टार्टेड फ्रॉम अ आर्ट इवेंट इन हांगकॉन्ग, और वहाँ से धीरे धीरे करके हम अलग अलग देशों में गए। आइडिया सिंपल था कि इंक है, ब्लैक इंक है, और बहुत दुनिया में ब्लैक इंक यूज़ होती है। हेनेकेन ने बड़ी अच्छी चीज़ की, उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट को उस कोलैबोरेशन में लेके आए, उन्होंने इंक हाथ में लिया, उसको जो मन किया बनाया, और जो वो चीज़ें आने लगी उससे, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होता है कि अगर आप देखेंगे कोई भी नई चीज़ें आती हैं, उसकी अडॉप्शन जनरली यू विल सी विल हैपन थ्रू डिज़ाइनर्स या आर्टिस्ट, और वो बहुत अच्छा रूट है किसी भी चीज़ को पॉपुलराइज करने का, और किसी भी चीज़ को एक बार के लिए टेस्ट आउट करने का कि लोग कैसे रिसीव कर रहे हैं उसको, और ये बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर आप देखेंगे, आप किसी फैशन शो में अभी भी, जैसे हम लोग देखते हैं, अगर मैं फ़ैशन की बात करूँ, हम देखते हैं कि फ़ैशन शो में लोगों ने क्या पहना, और उससे लोग आइडियाज़ बना के फिर मास प्रोडक्शन पे जाना कई बार एक तरीका है चीज़ों करने का। और वहाँ से वो जब हो गया, और हमें बहुत ट्रैक्शन मिली एक्चुअली, और कई कंट्रीज़ में जाके हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट को दिखाया लोगों को। एक हमने किकस्टार्टर कैंपेन किया जिसमें हमने मेरे ख्याल से 42 कंट्रीज़ में प्रोडक्ट को शिप किया, और उससे जो लर्निंग्स मिली वो काफ़ी नहीं थी जिसे हम कहें कि प्रोडक्ट हो गया है, तब भी हम मानते हैं आइडिया था। और मेरे ख्याल से अगले 3 साल लगे उसको स्टेज पे ले जाने के लिए, जहाँ पे हम बोले प्रोडक्ट रेडी है और अब इसको हम शिप कर सकते हैं। और उसी के बाद थैंकफुली कोविड हुआ, तो जैसे मेरे ख्याल से जो चैलेंजेस थे वो 3 साल में कम थे, उसके बाद जो आने वाले 2 साल थे उसमें जो चैलेंजेस आए वो बहुत ज़्यादा थे, और वो पर हमारे लिए नहीं थे। सिर्फ जो भी इंसान कुछ भी कर रहा था लाइफ में उस टाइम पे,
सबके लिए वो यूनिवर्सल एक चैलेंजेस थे। पर आज हम लोग उस स्टेज पे हैं जहाँ हम प्रोडक्ट को कई कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, उसको अलग अलग अभी भी उससे अलग अलग मैसेजिंग क्रिएट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी है। लोगों को एक यूटिलिटी एक चीज़ होती है, बट एंड में अगर आप देखेंगे लोग यूटिलिटी कंज्यूम नहीं करते हैं। लोग उसकी एक ओवर एंड अबव यूटिलिटी एक वैल्यू होती है जो स्टोरी टेलिंग से या एक मैसेजिंग से आती है, और वो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है इस स्पेस में करना। क्योंकि हमारा एक बहुत, अगर आप देखेंगे ना, लैंग्वेज बड़ी नेगेटिव होती है। हम जब भी अर्थ डे आता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आता है, जो भी डे आते हैं उसमें कहीं ना कहीं यही स्टार्ट होता है। WHO की एक रिपोर्ट आई जिसके हिसाब से करीबन 5 मिलियन या 7 मिलियन या 3 मिलियन लोग एयर पोल्यूशन से मर जाते हैं। ये एक फैक्ट है जो मानना पड़ेगा, और कई लोग इस फैक्ट को भी नहीं मानते हैं। पर उस फैक्ट से ऊपर निकल के हम लोगों को एक चीज़ देनी पड़ी जो लोग एक डेली बेसिस पे यूज़ करें। इसलिए नहीं करें कि कोई मर जाएगा, क्योंकि अगर सिर्फ मरने से ही लोग चीज़ें प्रोडक्ट छोड़ देते तो सिगरेट पीना कब का छोड़ चुके होते। पर हम नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन एक टेंडेंसी है अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने की। तो क्या आप उस स्टोरी में फिट हो सकते हैं कि लोग इन प्रोडक्ट्स को इस तरह से कंज्यूम करें कि वी आर हैप्पी अबाउट इट, नॉट बिकॉज 7 मिलियन पीपल विल डाई बिकॉज ऑफ दैट। सो आई थिंक उस जर्नी को इस्टेब्लिश करने में बहुत टाइम लगा है। पर हाँ, हम उस स्टेज पे हैं आज जहाँ हमारा प्रोडक्ट कई लोग कंज्यूम करते हैं, अच्छी तरह से कंज्यूम करते हैं, और मुझे लगता है कि अब हम उस स्टेज पे हैं जहाँ इस बिज़नेस को स्केल किया जा सकता है। और लाइक जब फर्स्ट टाइम ये आइडिया लाइक आपने किसी के सामने रखा होगा, तो इनिशियली क्या सबने इसमें ट्रस्ट किया था कि लाइक डिड एवरीवन बिलीव इन द प्रोडक्ट? और अगर उस टाइम पे लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया था 1% भी, तो आप लाइक यू एंड अनिरुद्ध एज फाउंडर्स, लाइक what were you feeling and how did you thought? इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हम लोगों ने हेनेकेन के साथ कोलैबोरेशन किया, वीडियो बनी और वीडियो फेसबुक पे अपलोड कर दी गई, और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। टू बी ऑनेस्ट, इतनी ज़्यादा वायरल हो गई हमने भी नहीं सोचा था। हमारे पास वो टीम भी नहीं थी उन कमेंट्स को, उन मैसेजेस को हैंडल करने के लिए। और ये कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि मेरे ख्याल से आपको एक अपना इको चैम्बर तो नहीं कहूँगा, बट एक आपको एक थोड़ा सा एक हॉर्स की तरह अप्रोच रखनी पड़ती है। आपको साइड में देखना बंद करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म आता है वो उन लोगों से आता है जो आपके कस्टमर होते ही नहीं। फॉर एग्जांपल आएगा कि अगर आपने कैप्चर कर ही लिया है तो क्यों उससे प्रोडक्ट बनाना है, ज़मीन में डाल दो। बात सही है, बट पॉइंट है क्यों नहीं बनाए प्रोडक्ट। देर आर पीपल हु आर, टू बी ऑनेस्ट, ऑन द एक्सट्रीम साइड ऑफ, दे आर रियली एक्सट्रीमली सस्टेनेबल। वो लोग हैं जिन्होंने अपने कार्बन फुटप्रिंट को बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया है, एंड दे वुड ऑफन एंड अप क्रिटिसाइजिंग ऑल अदर सोल्यूशन, विच इज़ फाइन, बट दे आर नॉट योर कस्टमर्स। सो आई थिंक इस पूरी जर्नी में उस क्रिटिसिज्म को, योर जॉब इज़ नॉट टू कन्वर्ट द नॉन कन्वर्टेबल, योर जॉब इज़ टू वर्क विद पीपल हु वॉन्ट टू बिलीव इन दीज थिंग्स। सो ये गलती कई लोग, हमने भी शुरू में की थी। हम लोग उनके साथ डिस्कशन, गलत नहीं है, आपको हर के साथ कन्वर्सेशन करनी चाहिए, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई हु इज़ योर प्राइमरी ऑडियंस। और वो जो ऑडियंस होता है, दे आर द बिलीवर्स, और उस ऑडियंस को आपको आगे लेके चलना है, ना ही कि यू हैव टू ट्राई टू, you don't have to really deal with the extremes. And I've seen most of the conversation, most of the criticism come from that. There is no product in the world, कोई भी प्रोडक्ट हो जिसमें आप कहें कि 100% लोग कन्विंस्ड हैं उससे। सो कई बार आपको बेसिकली ब्लॉक करना पड़ता है कि ये सुनने की ज़रूरत नहीं है, यू आर बिल्डिंग समथिंग गुड, जिसको यूज़ करें। हमारे पास एक प्रोडक्ट था, हमने बनाया था कि वी बिल्ड दिस स्प्रे कैंस, ग्राफिटी स्प्रे कैंस। आज भी बहुत लोग उसको मांगते हैं, बट उस टाइम उस क्रिटिसिज्म को सुन के हमने उस प्रोडक्ट को बंद ही कर दिया था। यार छोड़ो, इतना क्रिटिसिज्म आ रहा है, कौन डील करेगा, लेट्स यूज़ द प्रोडक्ट्स दैट आर पीपल आर एनीवे कंज्यूमिंग। तो वो शायद गलत भी था, शायद उस टाइम सही था, बट आज लगता है कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज भी आर्टिस्ट तो स्प्रे कैन यूज़ कर ही रहे हैं। आप लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट जाइए, आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर दिखेगा, जो मुझे पता है कि ईयरिंग से नहीं बना। पूरे लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक आर्ट वर्क है जो ईयरिंग से बना हुआ है। तो देर इज़ लॉट मोर स्कोप टू डू दोज थिंग, बट क्रिटिसिज्म को अब हमने मेरे ख्याल से सुनना बंद कर दिया है। हम लोगों को लगता है जेन्युइन क्रिटिसिज्म आता है, कुछ लोग हैं जो करते हैं, उनको ज़रूर सुनते हैं, और बाकी वो छोड़ते हैं। और इनिशियली ऐसा कभी हुआ है कि इसे कभी खुद को ही सेल्फ रिजेक्ट कर दिया अपने दिमाग में कि नहीं, रहने देते हैं, शायद नहीं होगा, बहुत इनिशियल फेज में? वो तो आज भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज एक सबसे बड़ी बात होती है कि लोग, मेरा मानना है अगर आप एक सस्टेनेबल बिजनेस बना रहे हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आप
एक्चुअली में क्या स्पेंड कर रहे हैं. लॉट ऑफ पीपल लुक एट कि, और ये मेरा सीए का लर्निंग है थोड़ा, कि पीपल सी हम मनी स्पेंड कर रहे हैं. एक्चुअली कभी भी आप पैसा नहीं स्पेंड कर रहे होते, आप टाइम स्पेंड कर रहे होते. दैट इज़ द ओनली लिमिटेड कमोडिटी एनी इंडिविजुअल हैज़. तो आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं. तो सवाल ये आता है कि जो मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, क्या उससे वो इम्पैक्ट आ पा रहा है जो आना चाहिए. और ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपको रोज़ पूछना चाहिए. ये सवाल, ये सेल्फ क्रिटिसिज्म या सेल्फ डाउट तो रोज़ ही होना चाहिए. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट एनालाइजिंग, आई हैव 24 hours a day, इफ़ आई एम नॉट स्पेंडिंग दैम वाइजली, या जो उससे आउटपुट आ रहा है वो ठीक है, अच्छा है, बट उतना नहीं है जितना होना चाहिए, then either your solution is wrong, you are in the wrong place, there is some better solution you could work with. You could work with somebody else to build a better solution. You never know. The goal should not, my goal is not, or I don't think my team goal has ever been कि हमारा ही प्रोडक्ट बनना चाहिए. हमारा व्यू ये है कि हमने कुछ किया है, उससे कई लोगों को, कई उससे आइडियाज़ निकल के आए हैं जिन पे बाकी लोगों ने काम किया है. तो लर्निंग ये है कि अगर कोई आइडिया ऐसा है जो मेरे से बेहतर है तो उस पर काम करो, रैदर देन अपने आइडिया पे स्टिक करके रहो. तो वो डाउट तो रोज़ होता है. इवन ऐसा कोई दिन नहीं गया है कि ये लगे कि यार लगता है गलती कर रहे हैं. और क्योंकि हम लोग उस नॉलेज सेट से नहीं आते हैं, तो हमारे लिए तो अंदर एवरीडे लर्निंग है. तो कई बार होता लगता है गलती कर रहे होंगे शायद, बट ऐसा नहीं है. बट वो तो कैसे ठीक. निकलते हो उस रैबिट होल से? लाइक कभी कभी ऐसा शायद होता है, हम सब कहीं ना कहीं उस चीज़ में घुस जाते हैं. लाइक मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो कर रही हूँ क्या उसका कुछ मतलब भी है, या मतलब, एंड कभी कभी ऐसा होता है कि समटाइम लाइक आई फील कि शायद इट्स अबाउट द टाइम, और इस टाइम पे ये सब नहीं सोच के आई शुड चैनलाइज माई एनर्जी इनटू डूइंग दैट लिटिल स्टेप जो उस दिन मुझे करना है. तो हाउ डू यू कम आउट ऑफ लाइक दोज थॉट्स and not sink in actually? टू बी ऑनेस्ट मैं तो सो जाता हूँ. मैं ज़्यादा नहीं सोता हूँ, बट मैं सो जाता हूँ. आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स माई सोल्यूशन इज़ टू स्लीप, एंड that gives you a reset. How do you sleep like with that patience? Like I cannot sleep when a war is going on in my mind actually. No, I can't. हर का अलग अलग कोपिंग मैकेनिज्म है. Definitely. बट मुझे लगता है कि हमने जो प्रोडक्ट, जो हमने अभी तक काम किया है ना, उससे एक चीज़ हुई है कि दुनिया भर में बहुत लोग हैं जिसको प्रोडक्ट पसंद आता है. तो अभी कल क्वीन की डेथ हुई है, हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं. मेरे ख्याल से 3-4 महीने प्रिंस ऑफ वेल्स फाउंडेशन से मेल आया कि हम लोग यूज़ करना चाहते हैं. व्हेन यू सी दोज ईमेल्स कमिंग फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दैट गिव्स यू अ फील कि हाँ ठीक है, गलत नहीं कर रहे हो, चलते रहो आगे. सो मे बी इट्स टाइम, मे बी इट एनीथिंग एल्स, बट योर प्रोडक्ट इज़ नॉट रॉन्ग, पीपल आर लाइकिंग इट. एंड आई थिंक एक वैलिडेशन, एक प्रोडक्ट का वैलिडेशन तो कस्टमर ही कर सकता है. तो जब आपको अलग अलग दुनिया के कोनों से लोग, दुनिया के अलग अलग कोनों से, सॉरी जब अलग अलग दुनिया के कोनों से होना स्टार्ट हो गया तो अलग बात हो जाएगी. बट जब दुनिया के अलग अलग कोनों से आपको लोग रीच आउट करते हैं और बोलते हैं कि हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, उस डिज़ायर, जो आपने ये डिज़ायर या ये एक ये लोगों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट किया है, आपको उसको तो कम से कम सर्व करना है. हाँ, और कई बार हम नहीं कर पाते हैं. जैसे कई हमने चीज़ें एज ग्रेविटी हमने कई चीज़ों पे काम किया है, और हमें पता है कई चीज़ें हम लोग आज काम नहीं कर रहे हैं. हमें आज भी कई बार लोग रीच आउट करते हैं कि यार वो चीज़ चाहिए जो हम नहीं दे सकते आज उनको. हमें लगता है कि अगर दे सकेंगे तो देंगे, बट वो जो एक एक्सटर्नल वैलिडेशन जो डेली बेसिस पे आता है, वो आपको कई बार कहते हैं जो डाउन टाइम होता है उससे निकालने के लिए हेल्प करता है. और एज अ टीम वो ज़रूरी है. और थैंकफुली हमारे साथ ऐसे बहुत मौके आते हैं, जो बहुत सारी लॉन्चेस होते रहते हैं. और जब लास्ट ईयर हम लोगों ने पेंगाया के साथ एक कोलैबोरेशन किया था जिसमें नाओमी कैम्बल वाज द फेस ऑफ द कैंपेन. और जब नाओमी कैम्बल जैसी सुपर मॉडल आके आपके कैंपेन, आपको लगता है कि हाँ यार प्रोडक्ट में कुछ तो होगा अगर, तो डाउन टाइम तो निकल जाता है, इतना बड़ा चैलेंज नहीं है. और मैंने एक अनिरुद्ध की कॉन्वर्जेसन सुनी थी, उसमें वो बता रहे थे कि लाइक जब आप लोग लैब में काम कर रहे थे तो कुछ लोग सोचते थे कि लैब में बॉम्ब बना रहे हैं. हाँ, तो क्योंकि उस टाइम फेस था वो, आई थिंक 2018-19 की बात है. और वो तो ऐसा है कि सिर्फ एयरिंग की बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग कैप्चर टेक्नोलॉजी पे उस टाइम काम कर रहे थे. हमारे पास 2-3 जनरेटर हुआ करते थे. एक बहुत पुरानी इंडिका थी, एक बहुत पुरानी लैंसर थी. इसमें कुछ नहीं चलता था, बस वो चलती थी गाड़ी. बट अगर उसको रात को निकाल लो, हमने कई बार ले जाते थे हम लोग रोड पे, तो बड़ी अजीब सी गाड़ी रहती है. एक बार हमने उस पर बहुत बड़ा सिस्टम लगा दिया था कैप्चर का. तो जब वो सब चीज़ें काम होता था तो कई बार आग वाग लग जाती थी, वो सब होता था. तो कांट हेल्प. तो हाँ,
ये सब फेज़ हमने देखा है, तो कई बार होता था, लोग आते थे। आज आप उस जगह पे जाएं जहाँ पे हम बैंगलोर में काम कर रहे थे, आज वहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैफ़े है, और वो जगह ही अपने आप में निखिल थार्ड हैं जिन्होंने पूरी जगह को बनाया है इंदिरा नगर में। अगर आप लाहे लाहे करके एक को वर्किंग नहीं है, को क्रिएशन स्पेस कहूँगा मैं, और वहाँ पे जो माहौल है उसमें हम लोग थोड़े से आउटलायर थे, क्योंकि वहाँ म्यूज़िक होता था, स्टोरी टेलिंग होती थी, शेर व शायरी होती थी, अलग अलग तरीके के लोग दुनिया भर से आते थे। हम लोग कुछ अलग ही कर रहे थे ग्राउंड फ्लोर पे। पर हाँ, वहाँ बहुत अच्छी यादें हैं और बहुत चीज़ें सीखी। और वो भी एक था वक्त कि उसमें मेरे ख्याल से वहाँ भी जो लोग थे उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि हो क्या रहा है ये। और क्योंकि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बहुत सारे ऑफिसेज थे जिस तरह के कोवर्किंग स्पेस में होते हैं, और ग्राउंड फ्लोर अलग ही चला रहे थे हम लोग। कितनी लाइक ऐसे अजीब सी फीलिंग भी होती है जब उस जगह वापस जाते हो? नहीं, मैं तो गया नहीं हूँ बहुत टाइम से मतलब आई थिंक 3-4 साल हो गए हैं, बट 2 साल को हम गिनते नहीं हैं। बट हाँ, बड़ी जर्नी है आई थिंक। आप चीज़ें वी एक्चुअली लॉट ऑफ हम लोग कहते हैं स्टार्टअप्स गैराज से स्टार्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ देम स्टार्टेड फ्रॉम होम गैराज, वी एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम अ गैराज। और हम लोग एक्चुअल में जहाँ पे गाड़ियाँ ठीक होने आती थी, जिसे हम इंडियन गैराज जिसे कहते हैं, पार्किंग नहीं, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और उस टाइम जो टीम थी मेरे ख्याल से उनके लिए बड़ा अच्छा पीरियड रहा होगा। बहुत अलग अलग तरीके के लोग आते थे एज अ टीम, बाहर से भी। और आई थिंक नॉस्टैल्जिया तो नहीं होता, आई थिंक वी आर, अब आगे देखने की बात है। ये पूरा गेम ही यही है कि आपको आगे देखना है, पीछे देख के लर्निंग्स ले सकते हैं। हिस्ट्री से आप सिर्फ सीख सकते हैं, हिस्ट्री में जीना नहीं चाहिए। तो हम लोग हिस्ट्री में जी नहीं रहे हैं, हम लोगों ने कुछ चीज़ें अच्छी की, कुछ चीज़ें गलत की, अब आगे जा रहे हैं। और आई थिंक पिछले 2 सालों में स्पेस चेंज हो गया है पूरा। तो जो उस वक्त पे चीज़ें थी वो अब नहीं है। अब ये स्पेस बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलाइज हो रहा है। इसमें जो जिस तरह के एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं और जिस तरह की कस्टमर्स आ रहे हैं, वो आई थिंक प्रोफाइल बहुत चेंज हो गई है। तो उस पीरियड से इसका कोई लिंक नहीं है इस पीरियड का। अब दिस पीरियड इज़ नाउ अबाउट एक्चुअल प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म कमिंग इनटू क्लाइमेट टेक। और आई थिंक ये ज़्यादा एक्साइटिंग पीरियड है उस तरीके से। ऑल्सो लाइक ठीक है, आपने देख लिया कि आपने पोल्यूशन से इंक बना दी, बट कैसे फिगर आउट करा कि उस प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे लेके जाएं, किस टाइप की कोलैबोरेशंस करें, और लाइक हाउ डिड यू फिगर आउट द एंटायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस? देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी फिगर आउट करना सिंपल सी बात होती है कि किसी भी प्रोडक्ट का एक सिंपल सा, यू नीड टू नो योर कॉस्ट। एंड सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि क्या आप उस प्रोडक्ट को उस कस्टमर के पास ले जा भी सकते हैं जो प्राइस, क्योंकि हर प्रोडक्ट का एक कस्टमर होता है। इफ़ यू डू नॉट try to just mass scale on day one, there is a path to profitability at different levels. If you just decide, and there are products that can only do that, there are products which have to be mass scaled, which have to sell at negative margins in early days, and there might be a path in future. वो एक अलग तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स में बहुत ईजी होता है वो करना, हार्डवेयर में थोड़ा मुश्किल होता है। हार्डवेयर में आई कैन नॉट पे यू टू यूज़ माई प्रोडक्ट, बिकॉज देन इट बिकम्स अ बॉटमलेस पिट in which only an investor can put in money. If you want to build a sustainable business, आप चाहते हैं कि एक बिजनेस हो जिसमें एक सस्टेनेबल, एक्चुअली मैं तो कहता हूँ क्लाइमेट टेक में सस्टेनेबल बिजनेस ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सस्टेनेबिलिटी के अराउंड सस्टेनेबल बिजनेस नहीं बना सकते तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले वक्त में। तो हमारे लिए चैलेंज ये था कि एक प्रोडक्ट है जिसकी हमें सप्लाई चेन पर्सनली पता नहीं थी, तो उसमें बहुत टाइम लगा लोगों से मिल के चीज़ें फिगर आउट करना। एक अच्छी चीज़ ये थी कि आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच आई अंडरस्टैंड इन्वेंट्रीज, आई अंडरस्टैंड हाउ लॉजिस्टिक्स वर्क, आई अंडरस्टैंड हाउ कॉस्ट शुड बी मैनेज्ड। तो हम लोगों ने वो बहुत प्रिंसिपल यूज़ किया। वी नेवर हेल्ड एनी इन्वेंट्री, इट्स अ जीरो इन्वेंट्री मॉडल। इवन टुडे इफ़ यू आस्क मी कैन यू गिव मी एनीथिंग, टुडे आंसर इज़ नो। So we build on just-in-time inventory models. We contracted out everything else. Whatever we could contract out, we contracted out. तो उसमें एक फंडा ये था कि अगर आप कहीं भी जाके देखेंगे, इवन आप इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, बेयरली देर आर इंडस्ट्री जो 100% कैपेसिटी पे रन कर रही हैं। तो पॉइंट इज, यस देर आर एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर जो 60, 70, 80% कैपेसिटी रन कर रहे होंगे। वाई नॉट यूज़ देयर कैपेसिटी? एंड दीज आर द थिंग्स विच आई बिलीव हमने शुरू में की, जिससे हमें ये नहीं था कि हमें कैपेक्स के लिए पैसा चाहिए। वी नेवर स्पेंड मनी ऑन कैपेक्स एट ऑल। R&D वी स्पेंड, बट नो फिजिकल कैपेक्स वी डिड। दूसरा ये था कि कोलैबोरेशन सरप्राइजिंगली अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, बट वी नेवर डिड एनी बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग फॉर अस।
we did some collaboration that led to more collaboration. So it became a chain of events जहाँ पे अच्छी बात यह है कि there are more people who want to use the product than I can supply. So हम लोग जाके रीच आउट नहीं कर रहे हैं, हम लोग ढूंढ नहीं रहे हैं बिजनेस. तो बिजनेसेस थैंकफुली अभी तक हमें ढूंढ पाए हैं. आने वाले वक्त में आई एम श्योर वो चैलेंज आएगा कि यू हैव टू स्केल मोर, यू हैव टू फाइंड मोर कस्टमर्स, यू हैव टू फाइंड डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स. वो जर्नी अभी बाकी है पर दूर भी है, इमीडिएटली तो नहीं है वो जर्नी हमारे लिए. तो इस स्टेज पे हम लोग फोकस कर रहे हैं टू फाइंड राइट पार्टनर्स जो प्रोडक्ट को हमारे समझ सके आज, हु इज़ रेडी टू वॉक द जर्नी. अभी जैसे हमने जॉनी वॉकर के साथ एक एयरिंग का लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया है. इंडिया में अभी नहीं आया है, पोलैंड और थाईलैंड हो चुका है, इंडिया शायद इस साल होगा. उस कोलैबोरेशन को डे 1 टू लॉन्च वॉज अबाउट 20 months. और इस तरह की कोलैबोरेशन का फ़ायदा ये होता है, दीज कोलैबोरेशंस आर बिल्ट फॉर टेकिंग योर प्रोडक्ट आउट टू अ मच लार्जर ऑडियंस देन यू कैन डू ऑन योर ओन, बट डज नॉट रिक्वायर यू टू स्केल मैसिवली एंड आर्टिफिशियली रिड्यूसिंग प्राइसिंग. सो हमारा फोकस उस तरह की कोलैबोरेशन को करने का है, एस्टैब्लिश कि आप पोल्यूशन से चीज़ें बना सकते हैं, पहले वो एस्टैब्लिश कर तो दो, उसके बाद कम स्केलिंग, उसके बाद कम कॉस्ट रिडक्शन, वो नेक्स्ट फेजेस में करेंगे. वो हमारा इस टाइम पे फोकस भी नहीं है. हमारा फोकस है एस्टैब्लिश कर सकें कि डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं, डिफरेंट तरीके की इंडस्ट्रीज उनको यूज़ कर सकती हैं. और उसके बाद जब एक बार आप वो रिलेशनशिप सेट कर देते हैं तो उस रिलेशनशिप लीड टू नेक्स्ट फेजेस. यू शुड नॉट सॉल्व ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन. यू वर्क विद द इंडस्ट्री, वर्क विद क्लाइंट्स, वर्क विद पार्टनर्स, एंड देन एवरीबडी सॉल्व इट. आई वॉन्ट से फॉर यू बट विद यू. एंड आई थिंक वही अप्रोच हम आगे यूज़ करने वाले हैं. बट अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि एक कन्वेंशनल इंक के अगेंस्ट प्राइस आप मैच कर सकें. वो डिफ़िकल्ट है. कार्बन ब्लैक इंडस्ट्री ऑपरेट्स इन मिलियंस ऑफ टन्स, वी आर ऑपरेटिंग इन किलोग्राम्स. सो देयर इज़ अ ह्यूज जर्नी टू बी कवर्ड इन कमिंग ईयर्स. और जब वो कवर होगी तो प्राइसिंग और वगैरह सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा. प्रॉफिटेबिलिटी मेरा एक पर्सनल वो रहा है कि मेक श्योर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल हो, हर लेवल पे हो. अगर वो नहीं हो पा रहा है, इन्वेस्टर्स कैन नॉट सेव यू फॉर एवर, दे कैन सेव यू फॉर सम टाइम. आफ्टर अ पॉइंट दे कांट जस्ट वेस्ट देयर मनी ऑन योर प्रोडक्ट. इन्वेस्टर्स की से हमने बात करी तो लाइक इन्वेस्टर्स का कितना रोल रहा है ग्राविकी को बिल्ड करने में. और जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आपका क्या माइंडसेट है लाइक इन्वेस्टमेंट या फंडिंग ग्राविकी में लेने के लिए? अभी तक कोई ज़्यादा फंड लिया ही नहीं है. आई थिंक 98% और 99% ऑफ आवर आउट मनी स्पेंड हैज़ हैपन्ड थ्रू रेवेन्यू एक्रूवल्स. तो बहुत कम, बट जो भी आई थिंक देयर आर 2 इन्वेस्टर्स जो पैसा है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक है. फैशन फॉर गुड है जो आई थिंक फॉर द मनी दे हैव गिवन दे एड मच मोर वैल्यू. जो वैल्यू पूरी इंडस्ट्री की नॉलेज जो उनको है, जिस तरह के वो रिलेशनशिप्स हमारे पास लेके आते हैं, जिस तरह की गाइडेंस वो हमारे लेके आते हैं, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है. तो दैट इन्वेस्टमेंट इज़ ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ मच बिगर रिलेशनशिप. और कोशिश यही है कि उसी तरह के इन्वेस्टर्स जो स्ट्रैटेजिक हों, इस स्टेज पे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किसी भी, चाहे हम हो या कोई भी और स्टार्टअप हो इस स्पेस में, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर एड्स अ लॉट मोर वैल्यू. क्योंकि आपको वो जो मतलब टू बी ऑनेस्ट आप हर चीज़ खुद कर सकते हैं. यू कैन रेज टन ऑफ मनी एंड देन डू एवरीथिंग ऑन योर ओन. और यू कुड हैव पीपल विद यू जो आपको आधी गलतियाँ तो आपको करने ही नहीं देंगे, एंड दैट सेव्स यू अ लॉट ऑफ मनी. सो सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ मनी इज स्पेंड डिस्कवरिंग थिंग्स. वो डिस्कवरी करने की कई बार आपको ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि आपके साथ ऐसे पार्टनर्स हैं जो आपको पहले ही बता देते हैं कि ये चीज़ें वर्कआउट करेंगी नहीं करेंगी, ये चीज़ें आपको कैसे करनी चाहिए. सो देयर आर 2 थिंग्स, व्हाट नॉट टू डू एंड हाउ टू डू व्हेन यू डिसाइड व्हाट टू डू. तो हम लोगों का फोकस उसी तरह पे रहा है. इन्वेस्टर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस स्पेस में इस टाइम पे. हालांकि पिछले 2 साल में पोस्ट 2020 इलेक्शंस इन US, funding, significant funding has come in, but it is still not comparable to the sort of funding that conventional products have. So when you talk about, for example, US में oil and gas, you're talking about $1 trillion of investment. Right now they have got first government budget for climate tech, which is $370 billion.
So you're talking apples and oranges, which you're talking an apple orchard and one orange. That's how the comparison is. तो आने वाले वक्त में आई थिंक इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होंगी और वो सही तरीके के इन्वेस्टर्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं. अभी भी मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो क्लाइमेट टेक थीसिस मेरे ख्याल से बहुत सारे इन्वेस्टर्स का है नहीं, विच इज़ सॉर्ट ऑफ अ चैलेंज. ऐसा नहीं है ज़रूरी है कि योर इन्वेस्टर शुड नो योर स्पेस, बट इफ़ दे नो इट हेल्प्स and it makes some of the conversations easier. So for example, if an investor has a thesis on e-commerce, he can maybe work with a startup in climate tech that is working on e-commerce. But if that investor is working on a hardware solution, थोड़ा challenge आता है. और इसलिए it is always better the other person understands you better. There is no harm in that. तो वो thesis जैसे जैसे डेवलप होंगे आई थिंक तब आपको और भी इंटरेस्टिंग सोल्यूशंस इंडिया से आते दिखेंगे. और हमने बहुत देखे हैं हम लोग, क्योंकि कई कोहर्ट्स के पार्ट हैं, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस बना रहे हैं, बट उनके पास एक्सेस नहीं है. और एक्सेस सिर्फ फंडिंग की नहीं, मार्केटिंग, सेल्स, बहुत सारी चीज़ों की नहीं है. और वहाँ पे आपको ज़रूरत है, जहाँ पे हम थोड़े दिनों पहले जब हम कन्वर्सेशन में बैठे हुए थे, बात हो रही थी अवेयरनेस की. तो अवेयरनेस एज वेल एज इन्वेस्टर थीसिस कमिंग, दो चीज़ें शायद आने वाले वक्त में बहुत चेंज करने वाली हैं सिस्टम को. डेफिनेटली. और मुझे आपसे ये भी पूछना है कि जैसे हम लोग जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लाइक करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि आप लोग पोल्यूशन को लाइक कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हाउ डू यू कलेक्ट दैट? लाइक क्या आप गाड़ियों के साथ या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ? वो प्लान था पहले, आई एम सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग, बट पहले प्लान यही था कि व्हीकुलर पोल्यूशन पे कैप्चर करेंगे, बट हम थोड़ा उससे पिवट कर गए एंड वी रियलाइज कि the bigger challenge is to create a product that can be scaled and that can be consumed at a price point. तो बड़ा चैलेंज क्या था हमारे लिए? बड़ा चैलेंज है कि आप ये प्रोडक्ट बना के दोगे किसको? No, I know other startups who have taken a different approach on the same problem. At least I know 2 in India, and one of them has recently done some really interesting work in terms of collaborating with engine makers. So there are 2-3 approaches to this problem. वन इज़ कि आप सिर्फ कैप्चर करो और उस पर फोकस करो. हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को अपसाइक्लिंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो वी स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद इंडस्ट्री इंस्टेड ऑफ डूइंग व्हीकुलर पोल्यूशन कैप्चर. दूसरा चीज़ ये भी है कि व्हीकुलर पोल्यूशन अपने आप में एक पैराडाइम शिफ्ट में जा रहा है. वी हैव शिफ्टेड वी स्किप्ड 1 भारत स्टेज, वी मूव्ड वेरी क्विकली टू भारत स्टेज 4 एंड गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक 5 ऑल्सो, विच मीन्स जो नए व्हीकल्स आ रहे हैं वो उतना पोल्यूशन नहीं करेंगे. NGT हो या जो भी हो, उनकी पॉलिसीज़ जो हैं उससे आपको डीजल जनरेटर यूजेज पे रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं. आप सर्दियों में डीजल जनरेटर यूज़ ही नहीं कर सकते, तो आप उससे कैप्चर क्या करेंगे? हम लोगों ने डीजल जनरेटर पे कैप्चर पे काम किया था 1 साल. रियलाइज़ हुआ कि भाई वही अपने आप, अगर आप कंजम्पशन ही रोक दो. एंड सेकेंड थिंग दैट हैपेंड इज कि जैसे डीजल जनरेटर्स यूज टू बी द बैकअप पावर, नाउ यू हैव सोलर एज अ बैकअप. And every office can put that on the rooftop. So there are alternatives coming in. We realize that if you think of it, actually factory pollution is the least governed in that way. Or I should not say least governed. There are standards. I think least executed ones. Those का prosecution है, the sort of non-compliances that happen in that space is much more in vehicular pollution. Vehicular में आपको दिखता है 10 साल पुराना डीजल व्हीकल है, दिल्ली की रोड पे नहीं अप्लाई कर सकते. You have to take it out. You have to either dispose it off, sell it somewhere else. You can move the pollution if not reduce it though. तो हम लोगों ने we started collaborating with industries, जहाँ पे a particular source has a much larger carbon emission, makes us easier to make a consistent product. So our focus is very much not on capturing right now, but on upcycling. And also while we upcycle, it is that if I create more demand for upcycling, it will have a trickle down effect, on an upstream effect on that I can do more capture. At some stage, if we realize we are at a stage जहाँ पे हमें अपनी ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए for capturing, we will do that. Vehicular wala is something we did. We did pilots in London also. We did a lot of work in Bangalore, but we decided not to move forward with it. And it takes that kind of awareness ki, to actually take that pivot, to actually shift towards it. Yes, because देखिए, अगर आप पिवट नहीं भी करेंगे, देयर इज़ अ मार्केट. लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, क्लाइमेट टेक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप उसका कोई भी स्ट्रैंड पकड़ के आप उस पर काम कर सकते हैं एंड यू विल गेट अ डिसेंट बिजनेस, यू विल गेट अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लॉट ऑफ लव फ्रॉम पीपल, सब कुछ मिलेगा.
आपको डिसाइड करना है आपको क्या सूट करता है, वेयर इज़ योर, आई वोंट से कंफर्ट जोन, वेयर इज योर मोस्ट मोटिवेटेड। कंफर्ट जोन इसमें कहीं पे भी नहीं है, इस पूरी प्रोसेस में जो भी काम कर रहे हैं, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन से मेरा कंफर्ट जोन है, बट वेयर आर यू मोस्ट मोटिवेटेड टू। इफ़ यू आर इन दिल्ली, इफ यू आर ऑपरेटिंग इन दिल्ली फॉर एग्जाम्पल, capturing is a thing that gets you the most love. I don't know how much numbers wise it makes sense, because yes, we are in September, right? We are 1 month away from doomsday scenario start showing up in the air, and it happens. तो हम लोगों का फोकस ये रियलाइज हुआ कि नहीं है, बट pivots require a lot of pain because you give up on things that you worked. आप 1-1.5 साल काम कर रहे होते हैं, सडनली उसे बंद कर देना है, और हम लोगों के लिए वो पिवट रोज होते हैं. In a way, we stop working on a product, we stop working on certain formulations. For example, when we built Airing, it was a solvent based thing. Solvents have smell. If you realize, if you have a solvent based marker here, you open it, even those markers, the whiteboard, they smell. And हम लोगों को फीडबैक आता था कस्टमर से, आपका मार्कर बहुत स्मेल कर रहा है. वो करता भी था, to be honest. तो and then because it was made from pollution, people had another sense of negativity associated कि यार ये कहीं मेरे लिए बहुत harmful तो नहीं है. But if you think of it, any solvent based marker will have that smell. But then we realized that instead of dealing with this unnecessary negativity, we will completely pivot, and we gave up on solvent based things completely. It took us 6-7 months to move to water based solutions. Now these are nitty gritties of things, but which take a lot of time to move your production. It's like, moving a gasoline car to EV. It completely changes how you're doing things. Your supply chain changes, your production partners change, your compliance changes, and you're not sure if you can meet the performance standards. So वो पूरा pivot हमने किया जो किसी को पता भी नहीं है public में. So yes, I can talk about, yes, I'm not capturing pollution from vehicle. That is in public. You won't see a culling device attached to any vehicle right now. But these type of internal pivots also happen, which take a lot of time and which require market awareness, which require accepting the pain that comes with that process. And do you feel कि pivot के time पे correct mindset होना भी बहुत ज़रूरी है? Because I sometimes hear like people say that अरे यार इस पे तो बहुत मेहनत करी थी, ये तो नहीं चला, अब फिर कुछ और like. I think सबसे ज़रूरी pivot के time पे जो होता है ये कि आपको ना एक बार के लिए रोकना पड़ता है. Or so it's like if you have to, in a car, if you have to go in another direction, you have to do the gear shift. And sometimes if you have to go reverse, you have to do from neutral and then only you can go. So neutral करना, if you, ये गाड़ी का एनोलॉजी है, बट जो अच्छे लोग गाड़ी चलाते हैं वो कहते हैं कि आपको गियर शिफ्ट ना डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, you have to go neutral and then go to the other gear. कई बार हर पिवट में ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप उस टाइम पे आपका माइंडसेट कभी भी अच्छा नहीं होता है. ये सच्चाई है कि जब भी आप उस स्टेज पे पहुंचते हैं कि पिवट करना है तो माइंडसेट अच्छा हो ही नहीं सकता. ठीक है, एनीथिंग दैट इज ब्रेकिंग डाउन और स्टॉपिंग, यू कैन नॉट हैव अ गुड माइंडसेट, बट टू गेट इनटू द गुड माइंडसेट यू हैव टू पॉज, एंड दैट मैटर्स. सो हर पिवट, इसलिए मैंने कहा पेनफुल होता है, तो उस पेन को आपको जाना ही पड़ता है. बट आप यू शुडंट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन योर इमोशंस. आपको फैक्ट्स क्या बता रहे हैं वो आप, दैट शुड बी अ थिंग दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू हैव अ न्यूट्रल माइंडसेट. तो न्यूट्रल माइंडसेट आने में टाइम लगता है. इसलिए मैंने कहा कि पिवट्स कई तो पब्लिक हैं, कई तो बहुत ही ज़्यादा इंटरनली हुए हैं जिसमें लोगों को स्ट्रगल पता ही नहीं है कि कैसे हुआ वो चीज़. बट दोज वर द बिगेस्ट स्ट्रगल, बिकॉज यू से कि आई विल नॉट सेल व्हाट पीपल आर कंज्यूमिंग, आई विल मेक द सेम प्रोडक्ट इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे, एंड इट डजंट लुक डिफरेंट. इफ यू लुक एट द प्रोडक्ट आउटसाइड सब कुछ सेम है, अंदर से वो बिल्कुल चेंज हो चुका है. बट इट डज रिक्वायर दैट अवेयरनेस. यू हैव टू स्टॉप, बिकॉज internally as a team, externally there is always this resistance to keep doing what you are doing, not give up on the momentum. But हमने कम से कम 2 बार तो किया है. पहली बार तो यही कि हम लोग वही इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पे काम करेंगे, दूसरा कि ये पूरी फॉर्मुलेशन चेंज करेंगे. इवन अभी भी हम लोग बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं पिछले 1 साल से कि क्या और किया जा सकता है. हाउ कैन यू मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल. अच्छी बात है हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या हम और चीज़ें बना सकते हैं, और उसमें फेलियर आते हैं तो कई बार चीज़ें काटनी पड़ती हैं कि कर रहे हैं बट उसको छोड़ना पड़ता है. और वो मेरे ख्याल से वो एक रेगुलर प्रोसेस है. इट इज़ नॉट इवन दैट यू हैव टू क्रिएट, इट्स नॉट लाइक, बेसिकली यू हैव टू री इन्वेंट, रीविजिट एंड रीडू थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस. लॉट ऑफ दैट, सम पिवट्स आर वेरी विजुअल, सम आर वेरी ग्रेजुअल. यू ओनली रियलाइज व्हेन यू रीच द डेस्टिनेशन सॉर्ट ऑफ कि हम तो यहाँ पे थे ही नहीं, कहीं और ही बैठे थे.
बट वो हो रहा है, और हर, मेरे ख्याल से सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है, हर स्टार्टअप में हो रहा है, हर इस स्पेस में जो काम कर रहा है. बिकॉज 2-3 चीज़ें बहुत रियल हैं स्पेस के बारे में. मार्केट डिफाइंड नहीं है अभी. मार्केट को क्या चाहिए, कई बार कस्टमर्स तो या पोटेंशियल कस्टमर्स तो क्लियर नहीं है, तो आपको भी उसी तरह से एजाइल रहना पड़ता है. योर कस्टमर्स मे कम एंड से कि मुझे ये चीज़ चाहिए. छोटा सा एग्जांपल है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा. हम लोग एक कोलैबोरेशन में काम कर रहे थे जहाँ पे सबस्ट्रेट ग्लास था. जब स्टार्ट किया, वी डिड ऑल द थिंग्स राइट, वी वर रेडी कि अब तो बताओ, इफ़ यू आर रेडी वी कैन मेक. देन से वी डोंट वांट ग्लास, वी विल शिफ्ट टू सेरामिक, एंड दैट लीड्स यू टू रीडू द होल थिंग अगेन. बिकॉज कस्टमर्स आर ऑल्सो लुकिंग एट टू एक्चुअली से कि ये जो प्रोडक्ट है ये सस्टेनेबल है. वो ईजी नहीं होता है. इफ़ यू रियली वांट टू नो कि जो आपने काम किया है दैट इज़ पॉजिटिव ऑन क्लाइमेट, उसी के लिए आपकी डेफिनेशंस रोज चेंज होंगी, आपका प्रोडक्ट चेंज होगा. सो देर आर, आई थिंक इट्स अ कंटिन्यूअस पिवट्स दैट हैपन. So, Nikhil, before I ask you my last questions, क्या Gravity day 1 से profitable था? In a way, yes. We never invested money, we never raised money. So, no, day 1 से were you getting money for what you were building? Yeah, absolutely. And But I would often say it's a luck also. It's not that it was, because a lot of times it won't happen. So you cannot use that as the day one से चीज़ें होना is not it cannot be your benchmark to start things with. so, because I'm asking you this question because you're a CA as well, so how should, say, climate startups, how should they look at profitability? It is not the holy grail. It's not the most impossible thing, but it is also not the most essential thing. So you have to see, do you have to be a for-profit startup in climate tech? That's also a question. So I think there are some fundamental questions to ask. And you have to take a step back and see अभी तक हुआ क्या है. So you can learn from history. I often say, as I said, history में जियो मत, but history से सीखो. You have seen a world from last 250 years doing certain things and you are here today. Now, if you don't want those things to be repeated, so you have to question the fundamentals. You shouldn't build on whatever the existing knowledge is. You should sometimes say, maybe this existing knowledge itself is wrong. So do I have to be a for-profit startup? Not necessary. You can actually you can go out and say, in climate tech, to be a B Corp, which is in US, which is, where you do more of public benefit rather than private benefit. Those startups are really acceptable because they know our goal is not just profit. Our goal is in addition to. Profit is one of the goals. And I think that is the first requirement, that you should decide कि मुझे actually में किस तरह से चलानी है चीज़ें. You could be a not-for-profit. Not-for-profits are seen very negatively in India. We see it more of as an activism thing. That is not true. A lot of things. You consume milk, when you consume Amul, you don't think that it's a NGO, right? It's a cooperative. You can be cooperative, you could be producer companies, and you could still be doing some fundamentally awesome work. So you have to be honest कि अलग अलग तरीक़ों से अप्रोच करना है. प्रॉफिट बहुत अच्छी चीज़ें हो बिकॉज इट गिव्स यू थोड़ा सा हेडरूम मिल जाता है अगर आपके पास मार्जिन्स हैं टू डू थिंग्स ऑन इन योर ओन वे. अगर आपके पास मार्जिन्स है ही नहीं, then you're always dependent on external funding to do what you're doing today, which in a way can limit your learning curve. It could limit your learning process. It could limit your experimentations. हम लोगों के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी थी. हम लोगों ने पहली बात तो एयरिंग एज अ स्टार्ट नहीं किया था. वी स्टार्टेड एज ग्रेविटी लैब्स. वी स्टार्टेड एज अ लैब इन अ वे दैट वी वांटेड टू डू डिफरेंट थिंग्स. सो फॉर अस इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व कि एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए. एंड टू बी ऑनेस्ट टुडे वी डोंट डू दैट मच. आई वुड एक्सेप्ट दैट. आज हमारा वो मोड नहीं है. हम लोग भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके आगे चल पड़े हैं. बट don't obsess over profit. But if it falls within the premise of your model, it's a good goal to have. Don't hope for day one money coming in. अगर आप 1000 में से 999 स्टार्टअप्स MSMEs इस स्पेस में बात करेंगे, आप बोलेंगे, आप उनसे एक ही चीज़ सुनेंगे, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन और प्रॉफिट, इवन रेवेन्यू रियलाइजेशन, फॉरगेट प्रॉफिट रियलाइजेशन, इज़ अ चैलेंज. सो आपको उन्हीं फैक्ट्स के साथ चलना है. बट वॉट यू कैन डू इज़ यू डिफाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटल यू वांट टू स्पेंड टू डू दिस इनिशियल एक्सप्लोरेशन.
और उसके बाद you should be clear कि this is my product, this is what I want to build, and if it has to be a venture backed model, then go for day one. Don't try to delay it. If it can be a for profit model with some funding or not required, build on that model. We, for the longest period of time, have built on that I first need to make sure my product has a demand at a good price point. I don't want to undercut I don't want to create artificial pricing. Once I've discovered that journey, whether I become a venture backed company tomorrow or not, I don't know. But I'm open to all those options, because if tomorrow I see, yes, I have discovered my customer, I have a product market fit, I have the team that can build this further, at that stage it always makes sense to, either use debt or equity funding to scale it up. And in some cases, maybe the debt funding is a good solution instead of equity. We, for example, are open to hybrid. We don't want to just do equity. There is a decent amount of work that can be used, especially if you have a recurring revenue. Park it on debt funding and fund your working capital at least from that. Definitely. And my last question to you is that in this journey of building Gravity, what would you say ki this is the part of me that has been tested the most? Well, I think as a chartered accountant, you are so used to sitting in an office and just doing work on a laptop, to be honest. And to not do that, to spend time in factories, to be honest, to actually go to places where there is no road and walk through actually sewage to reach to a place where you can do some experiment. It's a journey. Personally, I don't think it's a testing, but yeah, it's a good experience to have. But it's a completely different one. The way I dress, what I wear, what I eat, how I spend my day, everything has gone under a complete transformation. I had a very different lifestyle before Gravity. I have a completely different one now. And I think you will have to adapt. You cannot say this is who I am and that's it. And that adaptation sometimes can be testing. And sometimes it is. I'm not going to deny that, but I have a tendency to underplay that and feel that it is a part of the challenge. But yes, you will be tested when you are building these things. They are not easy ones, for sure. And today, what gives peace to your heart? Well, I think the world is changing, and I think it's good to be part of this journey where I see in next 20, 30, 40 years, all the companies will be climate tech companies. And I think we should be glad, anybody, not just me, anybody who has been part of our journey, any other team who has done this in last 10 years, because part of those 10 years were really challenging. Till 2020 election, there were people in really higher up positions who were climate deniers, for example. And that journey, a lot of people have gone through. And the fact that you did it in the early days, you created, I think we all have contributed to a path that will open up in future. And I think that's a good thing to have. But yeah, we want to be part of that journey much longer than we have. So there is no giving up. There is no desire. There is no feeling that we have reached to a sense of achievement. I think we have not achieved anything yet. There is a lot more to do in coming years. Thank you, Nikhil. Thank you for being with us today, and thank you for building what you're building. And thank you for being on that journey, because I also feel that just because आपने वो journey ली है, today this gives lot of people an inspiration to take that journey, to take those challenges head on, and to not break or not crumble when things like that happen. So thank you for staying by. Thank you for doing what you have done. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you.